बिहार के दरभंगा में युवती का जला शव मिलने के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पूरा मामला दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र का है, जहां 4 फरवरी को युवती का शव पुआल की जली ढेर में मिली थी। घटना को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद लड़की के पिता ने दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिता ने पहले कई टुकड़ों में काटा, फिर बोरे में बंद कर पुआल की ढेर में रखकर आग लगा दी। शव मिलने के बाद युवती के पिता ने कमतौल थाने में लिखित आवेदन देते हुए कहा था कि अज्ञात अपराधियों द्वारा 2 फरवरी को उसकी बेटी को गायब कर पुआल में जलाकर हत्या कर दिया गया है। आवेदन मिलने पर एसएसपी के आदेश पर एक टीम का गठन किया गया। घटना में एफएसएल और तकनीकी शाखा की मदद से इस घटना की जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि युवती को उसके दादा और पिता ने मिलकर दर्दनाक मौत दी। वहीं इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी ने कहा कि मृतका किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी युवती के परिजनों को लग गई। जिसके बाद परिवार वालों ने युवती को समझाया बुझाया, लेकिन युवती के परिजनों की बात मानने से इनकार कर दिया गया। लड़की के पिता ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर साजिश रचकर 3 फरवरी को अपने साला के सहयोग से अपनी पुत्री का गला दबाकर हत्या कर दिया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कुल्हाड़ी से शव को काटकर खेत में लगे पुआल के नीचे छिपा दिया गया और आग लगा दी। 4 फरवरी की सुबह पुआल की राख में शव मिलने की सूचना के बाद लड़की के पिता ने चांदी की चेन और पायल से पहचान कर थाने में मामला दर्ज कराया। एसएसपी ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में मृतका के घर से हत्या करने वाले हथियार, कुल्हाड़ी, लोहे का सरिया, जमीन पर गिरा मिट्टी में सना खून, साथ ही लड़की के पिता का खून में सना कपड़ा, मृतका का दांत और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। वहीं एसएसपी ने बताया कि पिता, दादा और चाचा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड में तीनों अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार कर लिया है। सदर अनुमंडल के ग्राम कमतौल थाना कमतौल के ग्राम मंगरतु की एक घटना है, इसमें कि दिनांक 4 फरवरी को एक सूचना मिली थी कि एक अध जला जो शव है वो गांव के ही समझ लीजिए कुछ 200 मीटर जो खेत वाला एरिया है वहाँ पर बरामद हुआ था। इसकी सूचना के तुरंत उपरांत थाना अध्यक्ष ने वहाँ पर रश करके बॉडी को अपने कब्जे में लिया था और एफएसएल टीम को वहाँ पर बुलाया था। तो जो जला शव जो था उसे हमने एफएसएल टीम को भी दिखाते हुए वहाँ पे अन्य जो अवशेष हैं वो भी बरामद किए थे, जिसमें कि हड्डी और जो टूटे हुए दांत थे वो बरामद हुए थे। इसके बाद इसके पोस्टमार्टम भी कराया गया। जो बाद में जो मामला और जो प्रकाश में आया उसमें ये था कि जो लड़की थी वो गांव के ही जो श्याम जो दास हैं इनकी लड़की थी, जो दिनांक 2 तारीख से की रात्रि से गायब थी और इन्होंने इसके बारे में सूचना किसी को नहीं दी थी। जब और उसमें पूछताछ की गई तो इन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि ये इस लड़की का जो था किसी और लड़के के साथ में बातचीत थी और जैसे ही इन्हें इस बारे में पता लगा तो ये आक्रोशित होकर लड़की के ऊपर उन्होंने प्रहार कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, लड़की मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। बॉडी को छुपाने के लिए और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्होंने लड़की के जो हिस्से मतलब बॉडी पार्ट्स थे उनको कई हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें काट दिया कुल्हाड़ी से ही और हाथ और पैर को अलग अलग कर दिया और बोरे में भर कर उसे अपने गांव के ही लगभग 200 मीटर दूर जहां पे पुआली थी वहां पर इसने रात में दबा दिया। अगले दिन दिनांक मतलब 3 फरवरी के मतलब मौका देखते ही इन्होंने उसमें पुआल में आग लगा दी और जैसे ही इसमें इस बात की आग की सूचना मतलब जो जिसका पुआल था उसको भी लगी तो वो भी जब जाके देखने के लिए उसने कोशिश किया तो इसके जो दूसरे साथी थे, जिसमें कि इसके पिता महेश दास एवं इसका जो भाई था शत्रुघ्न दास, इन्होंने भी इसका सहयोग करते हुए उसमें उस आदमी को भी जाने से वहाँ पे रोका और अन्य साक्ष्य डिस्ट्रॉय करने में भी इसकी मदद की। इसमें फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया था और उन्होंने भी अपने उच्चतम स्तर से इसमें अनुसंधान किया है एवं तकनीकी अनुसंधान में भी इसमें जो टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरा गिरफ्तारी और साक्ष्य संकलन करने में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में जो टीम बनाई गई थी, इसमें थाना अध्यक्ष कमतौल एवं अन्य टीम के जो मेंबर्स थे, डीआईओ टीम के मेंबर्स थे, इन सभी को मतलब उच्चतम कार्य करने के लिए पुरस्कार करने के लिए एक अनुशंसा की जाएगी।